मार्केट हमेशा लॉजिक पे चलता है। जो 2023 और 2022 में मार्केट बढ़ा था ना, उसका लॉजिक नहीं था, लेकिन उसका इम्पैक्ट ये नहीं था कि मार्केट 3 टाइम 4 टाइम इवन 5 टाइम हो जाए। ये सोर्स नहीं था। प्लस बिल्डर ने ना, देखिए मतलब बिल्डर का उस समय क्या था ना, एक बिल्डर ने रेट बढ़ा दिया तो दूसरे को बढ़ाना था, दूसरे ने बढ़ा दिया तो तीसरे को बढ़ाना था। 2022 में एक बिल्डर थे, नाम नहीं लूंगा, उन्हें द्वारका एक्सप्रेस वे में प्रॉपर्टी लाया था और 22,000 के रेट में बेचा था और बिलीव करेंगे 3 घंटे में पूरा प्रॉपर्टी सोल्ड आउट था। आज 2025 चलो, उसका रेरा काल भी पता नहीं है। पिछले साल एक प्रॉपर्टी आया था कंसेंट का सेक्टर 80 में पार्क क्यू के नाम से 14,500 पे लॉन्च किया था फर्स्ट फेज। आज फिर से उसका लॉन्च हो रहा है 12,500 पे। ये दिल्ली इलेक्शंस का इम्पैक्ट इस गुड़गांव के जो डीप कर रही है मार्केट, उसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ेगा और मेजर पड़ेगा। मेजर इसलिए पड़ेगा कि देखिए गुड़गांव मार्केट जो बहुत तेजी से बढ़ रहा था ना, उसमें 4 से 5% जो कंट्रीब्यूशन था ना, ये दिल्ली के लोग का था। दिल्ली में भी देखिए मुंबई के तर्ज पे ना रिहैबिलिटेशन शुरू होगा। दिल्ली हॉरिजॉन्टल फैला हुआ था, अब मैं समझ पा रहा हूँ जो अब वर्टिकल जाएगा। हेलो दोस्तों, आपको प्रसिद्धि रियलिटी सॉल्यूशंस के चैनल्स में स्वागत है। आज एक बार फिर हमारे साथ में पीओसी हैं और आज उनसे चर्चा करेंगे गुड़गांव मार्केट टिप कर रहा है, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्या रीजन है? ताकि से आपने सही बोला कि गुड़गांव मार्केट डिप कर रहा है। रीजन बहुत है। पहला रीजन आप ये समझिए कि ये जो रीजन है हम 2023 में चर्चा कर चुके हैं, दिसंबर 2023 में वो वीडियो काफी चला था। रीजन वही है कि जो पहला तो रीजन ये था कि मार्केट में ना सिंथेटिकली बढ़ाया गया था। सिंथेटिकली का मतलब क्या था कि पहला प्लॉट बढ़ाया गया, देन फ्लोर को बढ़ाया गया, देन हाई राइज बढ़ाया गया। उस समय एक फैक्टर ये चल रहा था ना कि बिकॉज सारे इन्वेस्टर घुस गए थे, उनको लग रहा था कि यार मैं अभी नहीं लूंगा तो बाद में नहीं ले पाऊंगा, तो मुझे लेना है। जो फोर फैक्टर था कि फेयर ऑफ मिसिंग आउट वाला जो फैक्टर था वो था। हम लोग मार्केट के ट्रेंड को समझ नहीं पाए। देखिए मार्केट के ट्रेंड को समझना जरूरी है। मार्केट हमेशा लॉजिक पे चलता है। जो 2023 और 2022 में मार्केट बढ़ा था ना, उसका लॉजिक नहीं था। उसका लॉजिक था कि देखिए डिमांड आ गया, सबको खर्च चाहिए था। कोविड के बाद पैसे बच गए थे, बिकॉज खर्चे नहीं थे, पैसे बच गए थे, इनकम का नया सोर्स जनरेट होना शुरू हो गया था, बहुत सारा सोर्स था इनकम का। लेकिन उसका इम्पैक्ट ये नहीं था कि मार्केट 3 टाइम 4 टाइम इवन 5 टाइम हो जाए। ये सोर्स नहीं था। और जब हम पैरा फैक्टर की बात करते हैं कि हम जब कोई भी घर लेते हैं तो मेरा इनकम का सोर्स क्या है, मुझे लोन कितना मिल रहा है, लोन वाले पार्ट में बात कर रहा था ना, तो लोन जिस तरीके से मार्केट का रेट बढ़ रहा था ना, मुझे लोन जस्टिफाई नहीं कर रहा था। हर एक बंदे ने ना उस लेवल पे लोन नहीं था। बिल्डर ने बहुत सही तरीके से एक स्कीम निकाला, उसको बोलते हैं पीयर पोजिशनल लीपलॉक, कि आप 30% या 35% अभी लीजिए, देन उसको 2.5 साल बाद दीजिए, फिर पोजिशन पे लीजिए। 30-35% का तो लोगों ने जुगाड़ कर लिया, लेकिन नेक्स्ट पेमेंट का जुगाड़ नहीं है। प्लस बिल्डर ने ना, देखिए मतलब बिल्डर का उस समय क्या था ना कि उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। बिल्डर का ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम रेट बढ़ा क्यों रहे। एक बिल्डर ने रेट बढ़ा दिया तो दूसरे को बढ़ाना था, दूसरे ने बढ़ा दिया तो तीसरे को बढ़ाना था। लेकिन मैं आपको ट्रेंड का एनालिसिस करता हूँ। गुड़गांव का सेंटर पॉइंट होता है डीएलएफ फेज 1, फेज 2 और फेज 3। यहाँ पे प्लॉट का रेट 1,20,000, 1,30,000 चल रहा था। इस सडन 1,20 से 1,50, 1,75, फिर 2,25, 2,50, 2,75, 3.3 तक जाना शुरू हो गया। तो जैसे ये रेट बकना शुरू हुआ ना, सडन गुड़गांव में एक फ्लो आ गया। लोग और अल्टरनेट तलाशने लगे। बिल्कुल है, जो कि देखिए होता है क्या ना, यहाँ पे जब किसी ने तो 1.5 लाख पे प्लॉट बेचा होगा ना, जब 1.5 लाख पे प्लॉट बेचा तो वो पैसा का क्या कि तो लगा रहेगा, तो कुछ तरीके से पूरा फ्लो बढ़ता चला गया। तो गुड़गांव में जो 2021 लास्ट और 22 में देखिए ना, प्लॉट का रेट बहुत तेजी से बढ़ा था। मुझे अच्छे से याद है कि अनंत राज एक बिल्डर सेक्टर 63 में 80,000 के रेट से प्लॉट बिक नहीं रहा था। कोविड के बाद, सेकंड कोविड की बात कर रहा, आज वो 3,10,000 पे बिक रहा है। सेंट्रल पार्क 70,000 पे मतलब चल रहा था रेट, आज वो 250 के रेट पे है। सेक्टर 102 में बीपीटीपी का प्लॉट है, 40,000 का रेट था, आज वो 250 से 275 के बीच में ट्रेड हो रहे हैं। तो आप फ्लो देखिए, मतलब 40 का चीज 250, 1,30 का जो रेट था डीलर फेज 1 में, आज वो 3.5-4 पे है। तो एक लॉजिक तो होना चाहिए ना भाई। देखिए प्लॉट आप ले रहे तो उसका पर्पस क्या है कि हमें उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना है, फ्लोर को बेचना है। अब एक फ्लोर जो हम 3.5 लाख या 4 लाख रुपए गज पे ले रहे हैं, मतलब कि 400 का प्लॉट है, मुझे उस फ्लोर को 5 से 6 करोड़ के बीच में बेचना है। कहीं एक ऐसा भी तो रीजन हो सकता है कि एंड यूजर्स कम थे और इन्वेस्टर्स ज्यादा में। ये तो होता ही है, होता ही गुड़गांव मार्केट, तभी तो मार्केट आज इसी डिस्कस कर रहे थे। ये डिस्कशन 2023 में कर दिया था, लेकिन आज फिर से डिस्कशन में फिर से आ रहे हैं। रीजन क्या है कि 2022 में एक बिल्डर थे,
नाम नहीं लूंगा, उन्होंने द्वारका एक्सप्रेस वे में प्रॉपर्टी लाया था और 22,000 के रेट में बेचा था और बिलीव करेंगे 3 घंटे में पूरा प्रॉपर्टी सोल्ड आउट था, 3 घंटे में। आज 2025 चलो, उसका रेरा काल भी पता नहीं है। अच्छा, अभी तक रेरा रेरा भी नहीं पता है। तो जो बंदे ने पैसे दिए और इनका भी तो टाइम है, और जो 22,000 या 23,000 में जो बेचा वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 30,000 का रेट है। बिल्कुल सेम अब बिकॉज उस बिल्डर ने कर दिया तो बाकी बिल्डर कैसे रुकेंगे? तो उसके जस्ट बगल में आप एम फ्रेम पे 111 113 में कि जो प्रॉपर्टी 7,000 पे बेचना शुरू किया था उसको 22,000 पे पहुंचा दिया। भाई 7,000 की प्रॉपर्टी को आपने 22,500 पे पहुंचा दिया। तो लॉजिक क्या था? लॉजिक क्या? 1 एकड़ में आप 110 फ्लैट बना रहे हैं और रेट कहाँ से कहाँ पहुंचा दिए और नाम क्या दे रहे हैं? लग्जरी। हाँ, आज के डेट में एक नया चीज हो गया है, प्लॉट्स में भी लग्जरी आ गई। लग्जरी आ गया। कृषि का देख लीजिए ना, उसने पहला फेज जो था 7,500-8,000 पे बेचा। सेकेंड फेज आया 14-15 का रेट पे था, जस्टिफाइंग था। आज 24,000 का रेट था। तो देखिए इसका इम्पैक्ट ना जो उस समय के बिल्डर का प्रोजेक्ट फंसा हुआ था ना उनको मिल गया। उनके सारे जो प्रॉपर्टी जो नहीं बिक रहे ना वो सारे सोल्ड आउट हो गए। आप परिणा के सामने है, अंसल आपके सामने है, इंडिया बुल्स आपके सामने, जिनका इन्वेंटरी रुका था ना वो सारे निकल गए। तो ये एक अच्छा चीज हुआ है। गड़बड़ क्या हुआ है कि जो रेट अनएक्सपेक्टेड वो ऊपर कह रहे थे अब वो नीचे आना शुरू हो गए। आपके सामने देखिए ना, पिछले साल एक प्रॉपर्टी आया था कंसेंट का सेक्टर 80 में पार्क्यू के नाम से आया था। 14,500 पे लॉन्च किया था फर्स्ट फेज। आज फिर से उसका लॉन्च हो रहा है 12,500 पे। तो सोचेंगे जो इन्होंने 1 साल 1.5 साल पहले तो क्या हालत हुआ। ये तो फिर एम थीम का क्राउन हो गया, स्मार्ट वर्ल्ड का हो गया, पिछले साल 23,500 पे बिक रहा था, आज वो 17,000 18,000 18,500 के रेट पे है। ये तो ठगा हुआ महसूस होने जैसा हो गया। तो देखिए इसमें बिल्डर की गलती नहीं है, इसको कस्टमर की गलती है ना कि आपको दौड़ते हुए ट्रेन में क्यों चढ़ता है, चलती हुई ट्रेन में आपको क्यों चढ़ना है? वे तो सब वेट करें ना, पैसा करिए ना, लॉजिक समझते हैं कि लॉजिक क्या है। हाँ, ये एक बहुत अच्छा चीज अभी हुआ है कि मार्केट ट्रेंड और लोग अब समझना शुरू किए। पीयूष जी, ये दिल्ली इलेक्शंस का इम्पैक्ट इस गुड़गांव के जो डीप कर रही है मार्केट, उसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ेगा और मेजर पड़ेगा। मेजर इसलिए पड़ेगा कि देखिए गुड़गांव मार्केट जो बहुत तेजी से बढ़ रहा था ना, उसमें 4 से 5% जो कंट्रीब्यूशन था ना ये दिल्ली के लोग का था। दिल्ली के लोग पलायन होकर गुड़गांव में आ रहे थे। अब जो दिल्ली के मेजर बायर है द्वारका एक्सप्रेस पे, वो देखिए पश्चिम बिहार से है, मॉडल टाउन से है, जनकपुरी से है, रजौरी गार्डन से है। जो ये पर्टिकुलर एरिया थे ना वहाँ से लोग इधर शिफ्ट हो रहे थे। उसका रीजन था कि दिल्ली का जो बोलते व्यवस्था, ट्रैफिक सिस्टम खत्म था, कोई पार्किंग का स्पेस नहीं था, सब कुछ खत्म था। एक वहाँ पे ना मतलब आप मैं साउथ दिल्ली पे रहता हूँ, मुझे जब अपने घर जाना होता है तो मैं आज भी सोचता हूँ कि कहाँ आएंगे, जब साउथ दिल्ली सबसे प्राइम एरिया में आता है। अभी मैं बता रहा हूँ कि दिल्ली में अभी इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन खत्म हो गया, बीजेपी काफी लंबे समय के बाद वापसी की है। बिल्कुल जिस दिन बीजेपी ने वापसी की थी उस दिन मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था। देखिए स्टेटमेंट को ना समझने की जरूरत है कि दिल्ली को मैं एक विकसित राजधानी बनाना चाहता हूँ, बनाऊंगा। एंड एक चीज तो आपको मानना पड़ेगा कि मोदी जी बोलते हैं ना वो होता है। जब दिल्ली को विकसित बनाने की बात हो रही है तो वहाँ पे बहुत सारे सिस्टम को ठीक करना होगा। सबसे बड़े ट्रैफिक सिस्टम है, पार्किंग सिस्टम है। दिल्ली में एक तरीके का एक बीमारी है जिसको बोलते हैं अनऑथराइज्ड सिस्टम। देखिए इससे दिल्ली सरकार को कितने रेवेन्यू का लॉस है जाना ये लोग समझ नहीं पाए। नहीं तो इसका इम्पैक्ट गुड़गांव के प्रॉपर्टी मार्केट पे क्या अभी मैं उसी पे आ रहा हूँ कि देखिए जब दिल्ली को विकसित प्रदेश बनाने के और विकसित राजधानी के बनाने की बात हुई तो उसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो हमें इंफ्रा के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। रोड जहाँ पे ट्रैफिक जाम हो रहा है वहाँ पर सिस्टम को ठीक करना होगा। तो पीओसी दिल्ली के अंदर भी जगह ही कहाँ पर है? जगह बहुत है। 2012-13 से ना डीडीए ने लैंड एक्वायर करना शुरू किया था एयर जोन के नाम पे, जो कि बीच में ठंडी बस्ती में चला गया था। जो लोग भी रियल एस्टेट में पुराने जानने वाले हैं उसे किसी से बात करिए कि एयर जोन क्या था। जो नजफगढ़ का एरिया था वहाँ पे बहुत सारे गाँव के ना जमीन एक्वायर हो गया था। बिल्डर ने बहुत सारी जमीनें खरीद रखी थी, बहुत सारी जमीनें। मैं नाम ले सकता हूँ बिल्डर का, आप रहेजा का नाम ले लीजिए, रामप्रस्ता का नाम ले लीजिए, डेलिफ का नाम लीजिए, सबके पास बहुत बड़ा लैंड बैंक है एयर जोन में, नजफगढ़ वाले एरिया में। लेकिन बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कॉन्फ्लिक्ट था। डीडीए जो था सेंटर के पास था, आम आदमी पार्टी उस चीज को इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहता, ये खंडे बस्ते में चला गया। अब क्या होगा कि ये फिर से नया डेवलपमेंट शुरू होगा। प्लस मोदी जी ना देखिए जब विकसित प्रदेश की बात कर रहे हैं ना
तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, मतलब इसका अब ट्रेंड से कोई लेना देना नहीं है कि बहुत सारा जो भी झोपड़ी अभी साफ हो। देखिए मैं तो ये मानता हूँ कि जहाँ से मैं समझ पाया हूँ कि वो सारे एरिया को चेंज किया जाएगा, जहाँ पे फायर ब्रिगेड नहीं पहुँचा जाता वहाँ को तोड़फोड़ मचेगा अभी। नहीं, वो बात तो आपका सही है, बट मुझे यहाँ पर कुछ एक और बात समझ में आ रही है कि मनोहर लाल खट्टर जो कि भूतपूर्व सीएम हैं हरियाणा के, तो गुड़गांव मार्केट को कुछ नुकसान वो तो पहुँचने नहीं देंगे। गुड़गांव मार्केट को नुकसान कहाँ पहुँच रहा है, ये तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगा ना। हाँ, जिस तरीके से रेट भाग रहा था वो थोड़ा देर टेस्ट है, क्योंकि दिल्ली में उस लेवल पे गुड़गांव के जो इस तरह का गुड़गांव का विकास हुआ है, गुड़गांव में जिस तरह की हाई राइज है, इस बिजनेस की संभावना कम संभावना गुड़गांव हरियाणा दिल्ली में बिल्कुल है। रीजन मैं बता रहा हूँ कि आज भी देखिए गुड़गांव में पहले नॉर्म था कि आप 4 फ्लोर से ज़्यादा का नहीं बना सकते हैं, बीच में नॉर्म्स चेंज हुए। आप कभी भी जाइए सूर्यनगर साइड में या किदवई नगर साइड में, वहाँ पे पहले बहुत सारे जो गारमेंट क्वार्टर थे सारे टूट करके 12 फ्लोर 15 फ्लोर के बन रहे हैं। दिल्ली में भी देखिए मुंबई के तर्ज पे ना रिहेबिलिटेशन शुरू होगा कि जो पहले झुग्गी झोपड़ियाँ थी उसको रिहेबिलिट करके बड़े बड़े घर बनाए जाएंगे, वहाँ पे प्रॉपर गाड़ियों का आने जाने के स्पेस दिया जाएगा, पार्क दिया जाएगा, जो कि पहले पूरा फैला हुआ। देखिए पहले दिल्ली हॉरिजॉन्टल फैला हुआ था, अब मैं समझ पा रहा हूँ जो अब वर्टिकल जाएगा। तो पीयूष जी, ये गुड़गांव मार्केट का क्या लगता है कि कितने दिनों तक डिप करता जाएगा? ठीक करते जाए, नहीं रुकने वाला नहीं है। देखिए डिमांड और सप्लाई है, इंडिया का बेस्ट लिविंग स्पेस का पॉपुलेशन है। जॉब करने के लिए लोगों को गुड़गांव में ही आना पड़ेगा, जॉब के लिए गुड़गांव में आना पड़ेगा। और आज के समय में आप देखिए जो दिल्ली में भी रह रहे थे वो 2 घंटा सफर करके गुड़गांव आते हैं, तो उनका पहला कौन सा कहीं होता है कि मैं अपना घर ले लूँ। तो मैं आपको इन सारी बातों के साथ मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि क्या एक इन्वेस्टर्स और क्या एक एंड यूजर्स के लिए ये सही मौका है गुड़गांव? बिल्कुल है, नहीं थोड़ा सा और वेट करिए, अभी थोड़ा वेट करिए, थोड़ा देखिए अब थोड़ा वेट करने मतलब कभी 30 से 4 महीना। रीजन क्या है कि दिल्ली डेवलपमेंट है, क्या नोटिफिकेशन आ रहा एक बार उसको देख लीजिए। तो 3-4 महीनों में क्या उम्मीद है, कितना मार्केट जो अभी देखिए अभी जो देखते हैं 26,000 रुपये पे, मगर जो ट्रेंड कर रहा है तो कहाँ पे कर रहा है, कहाँ कर रहा है, मतलब रहा था आज जो कर रहे थे कि मैं बता रहा हूँ जो अपार्टमेंट की बात कर, मैं अपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ जो द्वारका एक्सप्रेस पे थे 22,000 से 25,000 की बात कर रहे हैं, आज जो 15,000 की बात कर रहे हैं। अच्छा 15,000 से बहुत रेट आपके सामने लाइव एग्जाम्पल 103 में आज वो 16,900 के रेट पे है, जो ना 23,000-24,000 में बदला अपने कर इन्वेस्ट करना। देखिए 3 लाख 3.25 लाख की बात करते हैं, 2.5 लाख रुपए पे आ गया है। इसको तो डिप कहेंगे। तो डिप देखिए मैंने क्या बोला कि आपको ट्रेंड को समझ के चलना है। कहाँ तक जाएगा? देखिए 5% 10% और ज्यादा नहीं जाएगी। 5 सो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि 5 से 10% का और करेक्शंस होने की उम्मीद है, और ये बहुत सही समय है अगर आप चाहते हैं कि गुड़गांव में इन्वेस्ट करें और अपना प्लॉट या अपार्टमेंट ले, तो एक बार फोन उठाइए, हमसे बात करिए। और पीयूष जी बेस्ट पर्सन है आई थिंक कि जिसके बारे में आपको सलाह दे सकते हैं कि आपको कहाँ और किस बिल्डर के साथ जाना चाहिए। इसके साथ ही थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।